8th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें दिया है इफ टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज एक्स केल्विन। देखो टेम्परेचर हम नाप रहे हैं केल्विन में और दूसरी जो यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट 2 यूनिट में हमें टेम्परेचर नापना है। तो केल्विन में जब हम नापेंगे तो उसको एक्स केल्विन बोलेंगे और फ़ारेनहाइट में जब हम नापेंगे तो उसको वाई डिग्री फ़ारेनहाइट नापेंगे। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन में दिया है द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन। देखो y और x में जो रिलेशन दिया है वो इस तरीके से दिया है 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। इस तरीके से हमें x और हाँ, x और y में इस तरीके से हमें रिलेशन दिया गया है। तो अब हमें ये पूछा गया है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। मतलब जब केल्विन में x मतलब 313 है तो फिर हमें तो हमें बताना है कि y में कितना होगा टेम्परेचर। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे अपने रिलेशन में x की वैल्यू रख देंगे और फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये कैसे होगा? देखो, हम यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं y इक्वल 9/5 और फिर ये x माइनस 273 प्लस 32 ये रिलेशन है। अब हमें x की वैल्यू 313 दी गई है तो y की वैल्यू बताना है। तो y इक्वल हमने लिख लिया 9/5 और x की वैल्यू हमें 313 दी गई है तो माइनस 273 प्लस 32। अब आप ये देखो यहाँ पे 9/5 हमने लिख लिया। 313 में जब हम 273 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। तो यहाँ हमने लिख लिया 40 प्लस 32। अब आप ये देखो ये आ गया 9/5 इंटू 40 प्लस 32। अब ये 5 से ये डिवाइड होगा ये 8 टाइम्स 9 इंटू 8 72 प्लस 32। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिल जाएगा वो बन जाएगा 104। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 104 और y जो है वो फ़ारेनहाइट और मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में हमें 313 केल्विन दिया गया है तो वो हमारा फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद फॉर द सेक ऑफ नोट्स हम इसको अच्छी राइटिंग में भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, पार्ट 2 है जो क्वेश्चन का। इसमें दिया गया है इफ टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हमें जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है, वो दिया गया है 158। एक्स में हमें बताना तो केल्विन में कितना होगा हमें नहीं पता। तो केल्विन में हमने एक्स माना था और फ़ारेनहाइट में हमने वाई माना है। तो 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो रिलेशन हम सबसे पहले लिखेंगे, रिलेशन है y इक्वल 9/5 फिर यहाँ x माइनस 273 प्लस 32। इसके बाद अब y की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 158 और x की वैल्यू हमें नहीं पता है तो 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब आप देखो ये सिंपल तरीके से कैसे होगा, यहाँ पे ये जो 32 है ना ये प्लस का है तो इसको हम लेफ्ट में ले जाएँगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 158 है यहाँ पे, अब ये 32 को लेफ्ट में लाए तो माइनस का 32 हो गया, इक्वल आ जाएगा 9/5 और फिर ये x माइनस 273। ठीक है? अब 158 में जब हम 32 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 126। तो यहाँ हमने लिख लिया 126 इक्वल 9/5 और फिर x माइनस 273। अब आप ये देखो ये जो 9/5 है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 5/9 रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, बाकी ये बहुत ईज़ी है। अब 9 को 126 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 और फिर बचा 3 तो 9 4 ज़ा 36। तो फिर 15 इंटू 4 करेंगे तो फिर 14 इंटू 5 करेंगे तो बन जाएगा 70 इक्वल x माइनस 273। अब 273 माइनस का है लेफ्ट तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 273 प्लस 70 जो है वही हमारा x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी फिर 343। 343 x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि कोई टेम्परेचर हमारा अगर वो फ़ारेनहाइट में 158 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब 158 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो केल्विन में होगा 343 केल्विन। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो वही है, हमें आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करना है, तो हमने इसको अच्छी राइटिंग में भी यहाँ लिख दिया है। ये नोट्स आपको ऑब्वियसली टेलीग्राम में मिल ही जाने हैं। तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।
और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।